तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का नंबर 5 स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, पहले इसका हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be scalar. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक डायगोनल मैट्रिक्स का अगर उसका जो एलिमेंट्स है अगर इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स 3 है। एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट है -2 0 0 -2 और एक एलिमेंट हम एक मैट्रिक्स लिए सी जिसका एलिमेंट्स है मान लीजिए √3 है, 0 है 0 है 0 है √3 है 0 है 0 है 0 है √3 है। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो ये सभी मैट्रिक्स पहले अगर पहचानेंगे तो ये सभी सबसे पहले तो ये अगर देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्यों इस मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके जो रो एंड कॉलम जो है सेम है। इसका ऑर्डर है 1 × 1 का, 1 रो 1 कॉलम। इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2 × 2 का। और इसमें है 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 3 × 3 का। तो सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ साथ ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों है डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं डायगोनली, यहाँ देखिए इसके जो एलिमेंट्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो हैं डायगोनली मौजूद हैं। यहाँ देख ये फर्स्ट रो का एलिमेंट, ये सेकंड रो का एलिमेंट, ये थर्ड रो का एलिमेंट। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है डायगोनली एलिमेंट्स है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स देखिए √3 √3 √3, एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं देयरफॉर ये क्या हो गया? कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल का एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसका नोटेशन क्या होगा? नोटेशन फॉर्म ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी लिए, इसके जो एलिमेंट है बी इस सबस्क्रिप्ट आई एंड जे, इसका ऑर्डर n × n का, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे कब? अगर ये एक नोटेशन फॉर्म है, ये अगर इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स का फॉर्म देना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो बी एक हमारा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट बी आई जे n × n ऑर्डर का है। इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ बी आई जे जो एलिमेंट है इक्वल टू 0 होगा व्हेन
आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब क्या हो, बी आई जे यानी बी आई जे पोजिशन का एलिमेंट ये एक पोजिशन को इंडिकेट करता है, तो ये जीरो होगा। कब जीरो होगा, व्हेन आई एंड जे नॉट इक्वल टू, यानी जब रो एंड कॉलम जो होगा दोनों इक्वल नहीं होंगे, उस केस में बी आई जे जीरो होगा। अब इसको समझ लिए, बी आई जे जीरो। इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है ये इस एलिमेंट का पोजीशन है, अगर सी का है तो हम सी स्क्रिप्ट से लिखेंगे। इसका पोजीशन है C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका पोजीशन है सी सेकंड रो का है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका पोजीशन है इसका, ये थर्ड रो का है तो लिखेंगे C3 और थर्ड कॉलम का है 3। अगर इसका पोजीशन को जानना होगा तो क्या लिखेंगे, कौन सा रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो C11 ये है थर्ड रो और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पर I3 है, J1 है, तो I3 इस पोजीशन में I जो हो रहा है 3 हो रहा है और J का जो नंबर हो रहा है 1 हो रहा है। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है उस केस में ये एलिमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा। तो यहाँ पर बी आई जे जीरो होगा व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। लेकिन जब आई और जे दोनों इक्वल होगा, I1 J1, यहाँ पर I2 J2, इस पोजीशन को देखेंगे तो I3 J3, जब I और J दोनों इक्वल है उस केस में बी आई जे जो इसे होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। बी आई जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा k, व्हेन हम k ले लिए, इस वैल्यू को एक k ले लिए, व्हेन i इक्वल टू j। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नंबर 6 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 6 नंबर है। तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स एलिमेंट्स जो होंगे अगर 1 होते हैं, डायगोनल्स एलिमेंट्स ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल्स के एलिमेंट्स अगर 1 होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3×3 का ये ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो सभी 1 1 1 है। तो डायगोनल्स के एलिमेंट्स अगर 1 1 होंगे और बाद बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स डायगोनल्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी 0 होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच elements in the diagonal position are equal all one and rest are all zero, rest are all zero is called an आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको इस तरह के मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला गया है। बोला मैट्रिक्स यहाँ पर समझिए, ये डायगोनल्स के एलिमेंट सभी जितने भी डायगोनल्स के एलिमेंट्स है सभी 1 है और रेस्ट जो है बाद बाकी सभी क्या है 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को बोला गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इसको
मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक उसके एलिमेंट से n इंटू एन ऑर्डर का है, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे इफ ए आई जे का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 0 होगा। देखिए वैल्यू 1 और 0, 1 कब होगा? 1 होगा तभी व्हेन 1 तभी होगा इफ आई एंड जे इक्वल होंगे, और 0 कब होगा? इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये हमारा कंडीशन है। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स ओनली 1 हैं। एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। एक सी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एग्जांपल है। यहाँ देखिए डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी 1 है। इसका डायगोनल्स का एलिमेंट 1, इसका डायगोनल का एलिमेंट 1। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक हम मैट्रिक्स डी को ले रहे हैं, यहाँ पर है 2 0 0 2। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह का मैट्रिक्स बोलेंगे? यहाँ के जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट यहाँ पर 2 है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो हैं 2 है, मतलब इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन वही डायगोनल्स के एलिमेंट यदि 1 1 होते, जैसे कि यहाँ है 1 1 1 1 1, तो ऐसे केस में हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है? तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब बोल सकते हैं, इसको तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसका स्टेटमेंट इस तरह से हम लिख सकते हैं, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर, but all scalar matrix are not identity। ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स का 7 नंबर है जीरो मैट्रिक्स, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जीरो मैट्रिक्स ये नाम से ही पता चल रहा है जिसके एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर 0। अगर इसके सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसी को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल टू एलिमेंट इसको 0, बी एक मैट्रिक्स लिए, इसके एलिमेंट्स 0 0 0 0, ये इस तरह के जो मैट्रिक्स आएंगे उनको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो नेक्स्ट जो आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे इस कंडीशन को हम लोग को देखना है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम लोग कब इक्वल बोलेंगे?
टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ये हमारे दो मैट्रिसेस हैं, आर सेट टू बी इक्वल। इफ, कब हम लोग इक्वल बोलेंगे? इफ यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला तो कंडीशन है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन है इक्वल होने का, जो पहले तो वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ ए का जितने भी एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द corresponding element of is equal to the corresponding element of B। बोलने का मतलब क्या? अब इसको समझ लेते हैं। पहले अगर हम लोग बोल सकते हैं, डेट इज हम लोग इसी मतलब को नंबर पॉइंट 2 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। ये हमारा कंडीशन है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स को हम लोग देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 0 3 1, और एक बी मैट्रिक्स है एंड एक बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2 0 3 1। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला क्या काम चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है सेम ऑर्डर का है कि नहीं। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, यानी ऑर्डर है 2 × 2 का। इसका भी बी एलिमेंट्स का 2 रो 2 कॉलम, इसका भी ऑर्डर है 2, यानी ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर का दोनों है। उसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ए इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स का इस पोजीशन का एलिमेंट, ये पोजीशन का एलिमेंट, ये कौन सा पोजीशन है? ये पोजीशन है A11 का पोजीशन, और ये पोजीशन है A12 का पोजीशन, ये पोजीशन है A21 का पोजीशन, यानी A2 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, और ये जो पोजीशन है ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 का। तो ये पहला पोजीशन A11 का पोजीशन, इसका भी पोजीशन ये वाला, ये जो एलिमेंट है ये पहला पोजीशन A11 का पोजीशन है, और ये वाला जो है लास्ट हमारा A22 का पोजीशन। अब कॉरेस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब इससे ये वाला सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये वाला सेम एलिमेंट होना चाहिए, और ये सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेम है। ये है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये भी सेम है। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो है सेम ऑर्डर है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए जो है इक्वल टू द है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी हम बोल सकते हैं ए आई जे इक्वल टू है बी आई जे का। सेम ऑर्डर और सेम पोजीशन के एलिमेंट्स जो हैं आपस में इक्वल है, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं। ये देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अच्छा, फॉर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, एक हमारा सी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 3 0 2 1, और एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए हैं डी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 2 0 3 1। अब यहाँ पर देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। यहाँ पर इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 का, और इसका भी ऑर्डर है 2 × 2 का, और दोनों का ऑर्डर सेम है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3, यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं ए आई जे नॉट इक्वल टू है
ए आई जे नहीं सी आई जे बोल सकते हैं, सी एलिमेंट है तो, और यहाँ पर ये है डी का, डी इसका एलिमेंट को डी बोलेंगे, डी आई से नॉट इक्वल टू। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल, ये जो है इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल।